Hello, my dear student. This is Debashish Saha as a social teacher, Oriental Public School, Kishanganj. Today I teach you class 7, subject Geography, chapter 2. Today my topics is inside our earth. चलिए बच्चे, आज हम लोग क्लास में अर्थ का inside our earth का के बारे में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जाए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ डायनेमिक प्लानट। ये क्या है? होमलैंड, और ये डायनेमिक प्लानट के तौर पे जाने जाते हैं। इट इज़ अ कंस्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इसका इनसाइड अर्थ का अंदर में क्या चीज़ बदलाव है और अर्थ के बाहर में क्या बदलाव, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ाई को जारी रखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी इनसाइड अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बाद बताएंगे आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। जस्ट लाइक ऑनियन, अर्थ इज मेड ऑफ द सेवरल कंसेंट्रिक लेयर। इसमें बहुत सारे लेयर पाए जाते हैं विथ वन इनसाइड टू अनदर। ठीक है, इनसाइड सब अर्थ के अंदर। ठीक है, भीतरी हिस्सा में क्या क्या ये होते हैं इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्लास में। देखिए, आप एक बुक में फिगर देख रहे हैं 2 पॉइंट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसमें सबसे टॉप में आपको देख रहे हैं लेफ्ट साइड में क्रस्ट, राइट साइड में लिथोस्फीयर, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर, मेंटल्स, बाउंड्री, इनर कोर एंड आउटर कोर, इनर कोर एंड आउटर कोर। ठीक है बच्चे, इस वीडियो को ध्यान से देखें। कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी रखते हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। जस्ट लाइक ऑनियन, द अर्थ इज मेड ऑफ द सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर विद वन इनसाइड टू अनदर। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। सपोज आपसे कोई पूछा व्हाट इज क्रस्ट, तो इसका सिंपल आंसर इससे बताना, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। द नेक्स्ट, इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द continental masses only and only 5 kilometer. It is the thinnest, बहुत ही पतला of all the layer. It about 35 किलोमीटर, इसका रेंज कितना है 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर के 35 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर के अंदर इसका रेंज है। ठीक है, द मेन मिनरल कंस्टिट्यूशंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इट इज़ जस्ट कॉल्ड सियाल एंड सिलिका एंड देन एल्यूमिना। ठीक है बच्चे, इस वीडियो को ध्यान से देखें। कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी रखते हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका। ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड द मैग्नीशियम। इट इज़ द देयरफॉर कॉल्ड सीमा, CSI सिलिका एंड Ma मैग्नीशियम। हाँ बच्चे, पढ़ाई को जारी रखते हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। जस्ट बेंथ द क्रस्ट इज द मेंटल विथ एक्सटेंड अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। उसका रेंज कितना है 2900 किलोमीटर। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विथ द रेडियस ऑफ द अबाउट 3500 किलोमीटर। बच्चे, इस वीडियो को ध्यान से देखें। कहीं कोई दिक्कत होने से हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। एक डायग्राम, इसमें जो यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है इसमें देखिए, सबसे पहले क्या था, हम लोग थोड़ा देर पहले बताया क्रस्ट, उसके बाद थोड़ा सा नीचे मेंटल, राइट साइड में टॉप में लिथोस्फीयर, उससे थोड़ा सा नीचे कोर, मेंटल एंड बाउंड्री, इनर कोर एंड आउटर कोर। ठीक है, इनर मीन्स उसके अंदर वाला, अर्थ के अंदर वाला हिस्सा, आउटर कोर मीन्स उसके बाहरी हिस्सा। पढ़ाई को जारी रखते थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेरा नेक्स्ट टॉपिक से रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। ठीक है बच्चे, इस वीडियो को ध्यान से देखें। कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी रखते हुए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक से रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। इसमें तरह तरह के रॉक्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या कौन कौन से रॉक्स पाए? इग्नेशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इग्नेशियस, अब इग्नेशियस लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग द फायर। इग्नेशियस लैटिन वर्ड क्या है? इग्निस, इसका मीनिंग क्या होता है? फायर मीन्स आग। सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड सेडिमेंटियम मीनिंग सेटल डाउन। देन मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फ्स मीनिंग द चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है बच्चे, इस वीडियो को ध्यान से देखें। कहीं पर डिस्कस हुआ, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में फूजिल्स, सब टॉपिक्स में फूजिल्स, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड फूजिल्स। Any natural mass of the mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. What is rocks? So कोई क्वेश्चंस, तो इसका आंसर इस तरह से बताना, any natural mass of the mineral matter that makes up the earth crust is called rocks. Rocks can be different color, size and texture.
इसका बहुत तरह के कलर होते हैं, साइज होते हैं, टेक्सचर होते हैं, ठीक है। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। अब हम लोग चलिए आगे क्लास में पढ़ाई को जाए तो हम लोग आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसमें व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स द सॉलिड रॉक्स दस फॉर्म द कॉल्ड इग्निशियस रॉक्स। दे आर द कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स। कितने तरह के इग्निशियस रॉक्स तो स्टूडेंट्स? Intrusive rocks and extrusive rocks. Okay, can you imagine the lava coming out from the volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth's surface. Rocks form in such way in the crust as called extrusive igneous rocks, and they have the very fine grain structure. For example, basalts, and the molten magma cools down deep inside the earth crust. Solid rocks form the called इंटरसिव इग्निशियस रॉक्स। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, देखिए इसमें एक पिक्चर देख रहे हैं रॉक साइकिल का, ठीक है। पेज नंबर 9 में इसमें क्या है? मैग्मा है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इग्निशियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्स है, ठीक है। तो rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These smaller particles and are called sediments. These the sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These are the loose sediments are composed and hardened to form the layer of rocks. This type of rocks are called sedimentary. This type of rocks are called sedimentary rocks. And the igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under the great heat and pressure. For example, clay the change into the slate and the limestone into the marble. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें। पढ़ाई को जारी रखते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। Rocks are very useful to us. The hard rock are used to for making roads, houses, and buildings, and you used to stone in many games. For example, 7 stones, pitho and hopscotch, stapu, kit, 5 stones, gitti, and find out some more such games by asking your grandparents, parents, and neighbors, etc. You will surprise that now that the one type of rocks change into the another type of certain condition in a cyclic manner. This process transformations of the rocks from one to another is known as rock. So what is rock cycle? Then simple answer: this process of transformations of the rocks from one to another is known as rock cycle. You have already learned when the molten magma cools, it is solidifies to become the igneous rocks. These igneous rocks are broken down into the small particles and are transported and deposited to form the sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into the metamorphic rocks. The metamorphic rocks, which are still under the great heat and pressure, melt down from the molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into the igneous rocks. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें। आज हम लोग क्लास 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ के बारे में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बताया, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बताया, कितने तरह के लेयर होते हैं उसके बारे में मैंने क्लास में भी डिस्कस किया। कॉन्वेंशनल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, उसमें सबसे पहले क्या होता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, देन कॉन्टिनेंट्स, देन ओशियन, देन ओशनिक क्रस्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया। उसके टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में मैंने डिस्कस, टाइप्स ऑफ कितनी तरह के रॉक्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स को लैटिन वर्ड क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स का लैटिन वर्ड है, मेटामॉर्फिक का लैटिन वर्ड क्या है इसके बारे में। फूसिल्स, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड फूसिल्स। इसके बारे में आपके क्लास में कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी रखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। रॉक साइकिल के बारे में मैंने डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद इसमें व्हाट आर द रॉक्स आर मेड ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स आर मेड ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरली ऑक्यूरिंग द सब्सटेंसेस व्हिच हैव द सर्टेन फिजिकल properties and definite chemical composition. Physical properties and definite chemical composition. Minerals are very important to humankind. Some are the use of fuels, for example coal, natural gas, and the petroleum. They are also used to the industries, iron, aluminum, gold, uranium, etc. is medicine in the fertilizers, etc. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें। एक बार हमें इसके बारे में फिर और एक इस सबसे पहले इस चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया। उसके बाद इंटीरियर ऑफ द आर्ट। देखिए एक चीज़, पेज नंबर आप लोग ध्यान से सुने इस वीडियो को। पेज नंबर आप लोग
7 में आ जाइए। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसमें क्या क्या है देखिए। और एक चीज़ इसमें बताएं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या था, अर्थ इज द मेड ऑफ द सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर, इट इज थिनेस्ट, ऑल जितने भी लेयर है वो थिनेस्ट है। द मेंटल इज द जस्ट बेंथ ऑन द क्रस्ट। द innermost layer, the core with the radius about 3500 km. Then central core has very high temperature, temperature and pressure, rocks and minerals. अब हम लोग डिस्कस करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या बताया जाता है, देखिए द मेन माइन इन साउथ अफ्रीका इज़ द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे डीपेस्ट माइन कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में। देयर आर द 3 टाइप ऑफ रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। Igneous rocks are also called primary rocks. There are also 2 types, intrusive rocks and extrusive rocks. Extrusive igneous rocks have a very fine grain and structure. For example, vessels, and intrusive igneous rocks are formed deep inside the earth. Grain in the example of these rocks. Sedimentary rocks are formed by the sediments, which are the small fragments of rocks. For example, sandstone is made from the grain of sand. Then igneous and sedimentary rocks can be changed into metamorphic। चेंज होकर कौन सा रॉक में कन्वर्ट होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, अंडर द एक्सट्रीम हीट एंड द प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस द into slate and limestone and marble. Hard rocks are used to the making roads, houses and building. Then rocks are made of the various minerals. Minerals are naturally occurring the substances which have the certain physical properties and they define the chemical compositions. Minerals are very useful for human बींग्स। अब इसमें एक चीज़ हम और डिस्कस करेंगे, आप लोग के सामने कुछ ऐसे वर्ड है, उस वर्ड के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। वन देखिए, अब फूजिल्स, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर trapped the layer of the rocks. Then mantle, this layer the just beneath crust which they extend upon the depth of 2900 km. Core, the innermost part of the earth. Core कहाँ पर होता है इसका, ये innermost part of the earth. Magma, very hot liquid rocks found below the earth surface. Igneous rocks, these rocks are formed by the cooling and solidifying molten magma. Lava, it is a very molten magma coming out from the interior of the earth on the surface sediments. These are the small fragments rocks. And fossils, mineral, these are the naturally occurring substances which have the certain physical and properties define the chemical composition. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बात और है इसमें, जो आज हम लोग को इनसाइड ऑफ द अर्थ के बारे में बताया, इसमें जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ का डायग्राम, इस डायग्राम को घर में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, कहीं और मैं इसको पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। इसमें एक और बात है, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इन द साउथ अफ्रीका, इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप इन द सर्च फॉर ऑल द इंजीन्स हैव द डग इन द होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। द रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल, यू विल हैव ए डिग इट होल 6000 किलोमीटर इन ए डीप इन द ओशियन फ्लोर्स का। ये कितना है, ओशियन फ्लोर से 6000 किलोमीटर डीप। हाँ, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। 16% ऑफ द कॉन्सिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 83% ऑफ द मैक्स द कोर। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। रॉक साइकिल का डायग्राम को भी आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें एक मैग्मा है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नेशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री सेडिमेंट्स। और एक बात इसमें हम बता रहे हैं फूजिल्स के बारे में, द वेरी इंपॉर्टेंट, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड फूजिल्स। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत ना आगे लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करें। स्टे सेफ, स्टे होम।